पूरे 1 महीने की इबादत करने के बाद मुस्लिम समुदाय के बीच ईद की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। घरों घर सजने के साथ साथ मस्जिदों से लेकर गली मोहल्ले तक सजकर तैयार है। अब चांद की तस्दीक के साथ सुन्नी समाज के लोग ईद मनाने तैयार है, तो वहीं 9 अप्रैल को बोहरा समुदाय के द्वारा ईद मनाई जाएगी। ईद उल फितर इस्लामिक धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे ईद उल फितर या मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें शव्वाल की पहली तारीख को हर साल ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर की तारीख चांद को देखकर ही तय की जाती है। ऐसे में माना जाता है कि इस साल ईद 10 या 11 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। सऊदी अरब में जिस दिन ईद मनाई जाती है उसके अगले दिन भारत में ईद मनाई जाएगी। इस्लाम समुदाय के लोगों के लिए ईद के पर्व को बहुत ही खास माना जाता है। सभी को उसका बेसब्री से इंतजार रहता है। ईद उल फितर का पर्व को रोज़ा के पूरा होने का भी प्रतीक माना जाता है। पाक महीने रमज़ान में मुसलमान पूरे 29 से 30 दिनों का रोज़ा रखते हैं। ईद का चांद नज़र आते ही रोज़ेदारों का रोज़ा भी पूरा हो जाता है। ईद उल फितर की खुशी के मौके पर लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर दावत पर जाते हैं, दान दिए जाते हैं, अल्लाह की इबादत की जाती है और बच्चों को ईदी भी दी जाती है। इस्लाम कैलेंडर के 10वें शव्वाल की पहली तारीख और रमज़ान के अंतिम दिन का चांद देखने के बाद ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है। ईद की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि 29वां रोज़ा पूरा होने पर चांद का दीदार होता है तो 10 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। वहीं अगर 30वां रोज़ा पूरा होने पर चांद का दीदार होता है तो 11 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। ईद की डेट चांद के दिखने पर ही निर्भर करती है, इसलिए ईद उल फितर भी सभी देशों में अलग अलग दिनों में पड़ेगी। हुसैनी मस्जिद के इमाम सैयद जाकिर इमाम आगा साहब ने बताया है कि ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह शहर के अलग अलग मस्जिदों में सुबह 8:15 से लेकर सुबह 8:30 और 10 बजे तक ईद की नमाज अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये 28वां रोज़ा है और अल्लाह का एहसान है कि एक रमज़ान से लेकर अभी तक के तमाम मुसलमानों ने बड़े ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ पूरे रोज़े रखे, तरावी की नमाज भी अदा की और शब क़द्र जो 26वां रोज़ा होता है और 27वीं शब होती है, उसमें जितने मस्जिदों में हुफ़ाज़ किराम जो कुरान शरीफ सुनाते हैं उस रात में पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं। तो वो शब जो शब क़द्र गुज़री है वो भी बड़ी ही मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ उस रात को जो है मुसलमानों ने इबादत करके गुजारी है और अपने वतन के लिए, अपने वतन अज़ीज़ भारत के तरक्की के लिए दुआएं की गए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं की गए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि रमज़ान के अंदर जो दुआएं करते हैं और ख़ास करके अफ्तार से पहले जो दुआएं की जाती हैं वह दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। तो उन अफ्तार से पहले में भी सब मुसलमान भी जो है अपने वतन अज़ीज़ के लिए, भारत के लिए दुआएं करते हैं, मोहब्बत के लिए गंगा जमनी तहज़ीब बनी रहे। अब अनकरीब 1 या 2 दिन बाद हो सकता है चाँद नज़र आ जाए, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद मनाओ। तो कभी ये चाँद जो 29 को नज़र आता है, कभी 30 को नज़र आता है। तो कल 29वीं शब है, कोशिश करेंगे चाँद देखने की। अगरचे कल चाँद नज़र आता है तो फिर 10 तारीख को जो है मई के ईद हो सकती है, और अगरचे कल चाँद नज़र नहीं आया तो इंशाअल्लाह फिर जुमेरात के दिन 11 मई को ईद होगी। ईद की तैयारी के लिए गोल बाज़ार, सदर बाज़ार सहित शहर के सभी प्रमुख बाज़ारों में ईद को लेकर जमकर रौनक है। रंग बिरंगी सेवाइयों से बाज़ार सजा हुआ है। इसके साथ ही सेवाई को आकर्षक ढंग से सजाने के लिए केसरी, हरी, गुलाबी, ऑरेंज रंग की सेवाई की भी पूछ फरक बनी हुई है। सेवइयों के साथ ही बादाम, काजू, किशमिश, नारियल गोला, छुहारा, चिरौंजी जैसे ड्राई फ्रूट भी खरीदे जा रहे हैं। रंग बिरंगी टोपियों और नए परिधानों को भी लोग जमकर खरीदारी में जुटे हैं। यही कारण है कि बाज़ार में देर रात तक चहल पहल बनी हुई है। बोहरा समुदाय के द्वारा 9 अप्रैल को खुशियों की ईद मनाई जाएगी। इसी के साथ बोहरा जमात मस्जिद में सुबह 6 बजे की नमाज अदा की जाएगी। बोहरा समाज भी ईद की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। दाऊदी बोहरा समाज की कल ईद है। 30 दिन का रोज़ा पूरा होने के बाद ये ईद उल फित्र का मौका आता है। जो इंसान पूरे महीने इबादत करता है, रोज़ा रखता है, कुरान पढ़ता है, नमाज़ें अदा करता है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ईद का ये दिन इतनी इबादतों के बाद दिखाता है तो हम सब
मुसलमान भाइयों का यकीन है कि इस ईद के दिन खुशियों की बारिश नाजिल करता है कि मेरे बंदों ने इतनी तकलीफ़ात के बाद अपने रोज़गार, अपना परिवार, अपनी सारी परेशानियों के बाद मेरी इबादत की और इबादत करके ये दिन का मौका आया है। इसलिए हर एक मुसलमान भाई ये ईद के मौके पर बहुत खुश है। ईद उल फित्र का दिन चांद के दर्शन के बाद तय होता है। मुसलमान रमज़ान के 29वें दिन शाम को चांद देखने की कोशिश करते हैं। अगर चांद दिखाई देता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। अगर नहीं दिखता तो चांद अगले दिन यानी रमज़ान के 30वें दिन रोज़ा रखा जाता है। 30वें दिन के बाद अगर चांद दिखाई देता है तो अगले ही दिन ईद मनाई जाती है। अगर नहीं दिखता तो अगले दिन यानी रमज़ान के 30वें दिन रोज़ा रखा जाता है। 30वें दिन के बाद अगले ही दिन ईद मनाई जाती है। ईद उल फित्र का पहला दिन इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल महीने की शुरुआत को चिन्हित करने और अर्धचंद्र के दर्शन से निर्धारित होता है। चांद महीने 29 से 30 दिनों के बीच रहते हैं, इसलिए मुसलमानों को आमतौर पर इसकी तारीख सत्यापित करने के लिए ईद से एक रात पहले तक इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि अरब देशों में ईद मनाने के एक दिन बाद भी भारत में ईद मनाई जाती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।